शांतनु महाराज का सत्यवती के साथ विवाह संपन्न हुआ। 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। इन 2 पुत्र के लिए भीष्म पितामह ने फिर क्या किया कि काशीराज के जो कन्या थीं, 3 बेटियां, अंबा, अंबिका और अंबालिका, इन तीनों का अपहरण करके ले आए। 2 ने तो शादी कर ली। एक अंबा जो थी, उन्होंने कहा कि मैं तो किसी और से ही प्रेम करती। तो फिर भीष्म पितामह ने उनके पास पहुंचा दिया, लेकिन अब वो प्रेमी ने मना कर दिया कि अब मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। तो अंबा ने कहा भीष्म पितामह को कि आप ही मुझे शादी कर लो। भीष्म पितामह ने तो व्रत ले रखा था, वो माने नहीं। कई लड़ाई झगड़ा भी हुए कि परशुराम जी के पास गई सहयोग मांगने। परशुराम जी और देवव्रत जी का झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई। अंत में अंबा ने प्रतिज्ञा ली कि मैं आपके मृत्यु का कारण बनूंगी, चाहे कितने भी जन्म लेनी पड़े, लेकिन आपके मृत्यु का कारण बन के रहूंगी। तो ये जो गलती विष्णु पितामह ने कर दी, जब आपको शादी नहीं करनी है तो आप अपहरण करके क्यों ले आए? तो यहां भी एक गलती, ये भी एक बीज बन गया कि महाभारत होना है। ये दोनों पुत्र तो मर गए, विचित्रवीर्य और चित्रांगद, पुत्र हुए नहीं। तो सत्यवती के कहने पर वेदव्यास जी महाराज ने नियोग विधि द्वारा इन दोनों अंबिका और अंबालिका से पुत्र उत्पन्न किया, जिनका नाम है धृतराष्ट्र और पांडु। धृतराष्ट्र जन्मांध थे, तो विदुर जी ने और भीष्म पितामह ने सलाह किया, नीतिकारों की मत ली कि धृतराष्ट्र को राज्य नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो तो अंधा है। जब कहीं युद्ध लड़ना होगा तो कैसे लड़ेंगे, पहली बात। और अगर कोई अपांग व्यक्ति है तो उसमें क्या होगा कि वो किसी दूसरे पर आश्रित होगा। तो जो राज्य चलाएगा वो तो चलाएगा जिस पर वो आश्रित है। वो व्यक्ति अपनी बुद्धि के अनुसार राज्य चलाएगा, और दोष किसके ऊपर आएगा? राजा के ऊपर आएगा। तो गुरुजी का एक सुंदर शब्द है, उत्तरदायी और जिम्मेवारी। ये 2 अलग अलग व्यक्ति के पास होगा। उत्तरदायी तो ये होगा और चलाने वाला कोई दूसरा होगा। तो इससे फिर विचलन पैदा होगा। इसलिए धृतराष्ट्र के लिए मना कर दिया गया। महाराज पांडु राजा बने। अब धृतराष्ट्र के मन में यहीं से थोड़ा सा खटक रहा था कि वैध रूप से तो मैं राजा हूं, लेकिन पितामह भीष्म और विदुर जी ने छल के द्वारा मुझ पर अन्याय करके पांडु को राजा बना दिया गया। कोई ऋषि मृग रूप धारण करके विहार कर रहे थे, महाराज पांडु ने उनके ऊपर अस्त्र चला दिया, तो पांडु महाराज को भी श्राप मिला, जिसकी वजह से पांडु महाराज मृत्यु वरण कर गए। अब जो है ये राज्य मिला धृतराष्ट्र को उत्तर, बस एक संरक्षक के रूप में। वैध राजा नहीं थे, किंतु जब तक युधिष्ठिर जी महाराज 16 वर्ष के ना पहुंचे तब तक के लिए महाराज धृतराष्ट्र को राजा के रूप में बिठाया गया। बस एक संरक्षक के तौर पर रखा गया था। किंतु महाराज धृतराष्ट्र क्या सोचने लगे कि मुझे जो अन्याय किया था पितामह भीष्म और विदुर जी ने, ईश्वर ने उस पर न्याय करके मुझे फिर से राज्य दिला दिया। तो इसका मैं ही वैध राजा था,
तो अब मेरे बाद तो मेरा पुत्र राजा बनेगा, युधिष्ठिर नहीं, ये सोचने लगे। और जिसका डर नीतिकारों को था कि चलाएगा कोई और राजा को दोष होगा, बात वही हो गई। शकुनी चलाने लगे और दोष किसके ऊपर आने लगा? धृतराष्ट्र के। तो धृतराष्ट्र महाराज के मन में पक्का निश्चय था कि मैं ही जो यहाँ का वैध राजा हूं। तो दुर्योधन के मन में महाराज धृतराष्ट्र ने बाल्यावस्था से ही ये भर दिया कि मुझे भीष्म पितामह और विदुर जी ने अन्याय करके राज्य से बेदखल किया था, किंतु अब मैं राजा हूं और मेरे बाद का उत्तराधिकारी तुम ही हो, न्यायपूर्वक तुम हो, इसलिए अपना हक मत छोड़ना। ये उसके मन में पहले से ही डाल दिया बाल्यावस्था से। तो दुर्योधन को कभी भी पांडवों को सताने में कोई भी ग्लानि नहीं हुई। क्यों? क्योंकि राज्य तो मेरा है। इन्होंने तो छल किया था, इनके पिताजी ने छल किया था, तो राज्य का असली अधिकारी मैं हूं। दुर्योधन को पूर्णतया ये निश्चय है। तो जब हम एक गलत निश्चय कर लेते हैं तो हमारे पास जितनी भी सामर्थ्य है, जितने भी बल है, सोच है, विचार है, सबके सब फिर उसी दिशा में लग जाते हैं। तो दुर्योधन ने बाल्यावस्था से ही पांडवों को कैसे खत्म करें और अपना राज्य सुरक्षित करें, इस पर ध्यान केंद्रित किया और भीम को विष देना इत्यादि इत्यादि जो भी सताना था वो उसने शुरू किया। अब इधर दुर्योधन, कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि दुर्योधन ऐसा दुष्ट व्यक्ति स्वभाव से नहीं था। ये भी कुछ चिंतक कहते हैं, क्योंकि अगर वो स्वभाव से दुष्ट होता तो उसके 99 भाई उसके साथ में नहीं होते। कर्ण के लिए वो एक अच्छा मित्र था, बलराम जी के लिए वो एक अच्छा शिष्य था। तो बिल्कुल दुष्ट हो, रावण जैसा हो, ऐसा नहीं था। बस उसने एक गलत धारणा को ठान लिया था कि ये राज्य मेरा है। तो इस वजह से फिर वो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा गलती करता गया। अब इधर पांडव का देखें तो चलो, अगर धृतराष्ट्र के साथ अन्याय हुआ भी होगा तो किसने किया था? विदुर जी ने अथवा भीष्म पितामह ने। इन पांडवों का तो कोई दोष नहीं था, बचपन में विष देकर के मारना चाहा। थोड़े बड़े हुए, छल कपट करके राज्य को दिया नहीं गया, और जो राज्य दिया नहीं गया, ठीक है, भीष्म पितामह ने फिर एक बीच का माध्यम निकाला कि राज्य को थोड़ा सा बंटवारा किया जाए, जिससे दोनों पक्ष सुरक्षित रहें, लड़ाई ना हो। तो एक खांडव प्रस्थ नामक जो जंगल बंजर भूमि थी वो इन पांडवों को हिस्से में दे दिया गया। तो खांडव प्रस्थ को अर्जुन ने अपने अग्निबाण से भस्म करके, जला करके, फिर वहाँ सुंदर नगर बनाया। मयासुर जो उसी जंगल में रहता था उसको फिर बचाया अर्जुन ने। तो मयासुर ने एक नगर, सुंदर राजमहल बना दिया, जिसमें दुर्योधन जा करके जल में थल, थल में जल का भ्रम हुआ था उसको। और वहाँ पर कुछ भीम आदि कुछ सैनिक हंस गए थे। तो दुर्योधन के मन में और ज्यादा शत्रु भाव प्रगाढ़ बन गया। फिर आगे जाकर के लाक्षागृह में जला देना चाहा। वो जो इंद्रप्रस्थ था, उस इंद्रप्रस्थ को भी छलपूर्वक द्यूत क्रीड़ा के माध्यम से हथिया लिया, और फिर उसको भी वापस नहीं कर रहा है दुर्योधन। तो पांडव भी युद्ध
के लिए एकदम तैयार होकर के बैठे हैं आप। यहाँ पर जो प्रथम श्लोक है उसका हम थोड़ा सा उच्चारण करते हैं। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र पूछता है संजय से कि युयुत्सवः, वहां में एक शब्द के लिए बस ध्यान देना चाहता था कि योद्धुम इच्छवः, युद्ध करने की इच्छा वाले हैं। दोनों ही पक्ष जो महाभारत जो कुरुक्षेत्र में खड़े हैं वो दोनों ही पक्षों के हृदय में युद्ध है, केवल युद्ध है। क्यों? क्योंकि कौरव को ये लगता है कि ये राज्य मेरा है वैधानिक तवर से, और पांडवों के मन में इतने सताए हुए हैं पांडव कि वो भी अब युद्ध से मामला निपट जाए, ये विचार में है। तो युयुत्सवः, दोनों ही पक्ष। महारानी कुंती ने तो यहाँ तक कह दिया था कि यदर्थम क्षत्रियाः सूते तद्दिनम इदम आगतम, अपने पुत्रों को संदेश भेज दिया कि जिस दिन के लिए क्षत्राणियां प्रसव करती हैं, बच्चे पैदा करती हैं, वह दिन आज आ गया है। तो अब रुकना नहीं है। दोनों के मन में ही युद्ध भरा पड़ा है। युद्ध प्रारंभ भी हो गया, 10 दिन तक युद्ध चला। भीष्म पितामह सेनापति रहे युद्ध में 10 दिन तक। जब भीष्म पितामह युद्ध में धराशायी हो गए, तब संजय ने आकर के ये खबर धृतराष्ट्र को दिया कि महाराज भीष्म पितामह भी धराशायी हो गए, शरशैया पर पड़े हैं। तब जाकर के धृतराष्ट्र पूछता है संजय से कि धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। हे संजय, धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में युयुत्सवः समवेता, युद्ध के इच्छा को लेकर के समवेत हुए, एकत्रित हुए, मामकाः मेरे, और पांडवाः चैव पांडु के पुत्रों ने, पांडवों ने, किम अकुर्वत क्या क्या किया आज तक, वो सुनाओ।